आज देखा जा रहा है, डेली न्यूज़ आ रही है, यंग जनरेशन में हार्ट अटैक हो रहे हैं और मृत्यु हो रही है हार्ट अटैक की वजह से। अब ये देखना है, 4 5 6 साल पहले कोई इतने यंग जनरेशन में हार्ट अटैक नहीं होते थे। तो अब ये अचानक ही इस हार्ट अटैक में क्यों बढ़ोतरी हुई? तो कई इसमें मीडिया में या कहें एक बहुत बड़े जो न्यूज़ में ये कहा गया कि कोरोना एक फैक्टर हो सकता है हार्ट अटैक का। यंगर जनरेशन वाइल्ड डांसिंग, डांस करने के वक्त हार्ट अटैक हो रहा है, खेलने के वक्त हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसी स्टडी देखी गई जिसमें साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने ये कहा कि कोरोना या जो वैक्सीन लगाई गई कोरोना के दौरान, उससे हार्ट अटैक नहीं हुए हैं। तो फिर कैसे हुए? ये बड़ी विचित्र विडंबना है जीवन के अंदर। आज हमारा साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, मेडिकल साइंस, जिसमें टाइमली अगर पेशेंट्स को अगर हार्ट अटैक होता है हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो इंसान बचता है। लेकिन हार्ट अटैक हो ही क्यों? पहली बात तो है हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण है उसको नाम दिया गया है चिकनाई, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल शरीर में, आर्टरीज में जम जाता है, जिससे ब्लड फ्लो कम होने लगता है और बाद में जब बिल्कुल ही कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जम जाता है टोटली, तो हार्ट अटैक, सिवियर हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब ये देखना है कि हार्ट अटैक से अपने आप को कैसे बचाया जाए। इट इज़ अमेजिंग, हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर बहुत रफ्तार से हार्ट अटैक हो रहे हैं। ये होने नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है, अगर आप बैलेंस्ड डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम हो और देयर आर मैनी अदर्स इंग्रेडिएंट्स बैलेंस लें, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो करें। ये भी देखा गया है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है रेगुलर बेस में, शायद मैं समझता हूँ बहुत कम लोग करते होंगे। तो जिस तरह आप ब्रेकफास्ट डेली लेते हैं, लंच डेली लेते हैं, क्यों लेते हैं? आपको एनर्जी मिले, आप अपने जहाँ जिस कार्य में करते हैं उस कार्य को करते हैं। तो क्या आपका ये मानना नहीं है कि अगर हम उसी तरह जिस तरह ब्रेकफास्ट या लंच लेते हैं तो आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करें, स्विमिंग करें, दौड़ें, जॉगिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन एक और फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इस हार्ट अटैक में, दैट इज टेंशन, लंबी टेंशन, क्रॉनिक भय का माहौल सारे वातावरण में ज़्यादा बढ़ रहा है, मनुष्य में बढ़ रहा है। जो भय है, इट ऑल्सो ट्रिगर्ड हार्ट अटैक। तो मैं ये यूँ कहूँगा, इस भय को, इस टेंशन को, क्रॉनिक टेंशन को कैसे ख़त्म किया जाए,
ये थोड़ा चारणीय है, असंभव नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत सुंदर पद्धति दी है, योग पद्धति। अगर आप हैरान हो जाएंगे, अगर इस योग पद्धति में को अपनाया जाए, आसन किए जाए, प्राणायाम किया जाए, वो ध्यान किया जाए, इसका समन्वय जब होगा, आप जब करेंगे, तो आप टेंशन से टोटली फ्री हो सकते हैं, भय से मुक्त हो सकते हैं, फियर फोबिया एंजाइटी डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको हैरानी होगी अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द लाइफ। मैं ये मान सकता हूँ, खान पान कंट्रोल रखकर अगर आप इन योगासन प्राणायाम ध्यान को अपनाएंगे तो शायद हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। बैलेंस डाइट प्लस आसन प्लस प्राणायाम प्लस ध्यान, अहिलीन भय मुक्त जीवन आप जिएंगे, इसमें कोई बीमारी लगने की संभावना बहुत कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यूथ को खासकर धन्यवाद के बाद फिर कहना चाह रहा हूँ, खासकर स्ट्रेसिंग द यूथ, डू योगासन प्राणायाम ध्यान इन रेगुलर वेज टू लीड वेरी ब्लिसफुल लाइफ। आप दुखी होने के लिए संसार में नहीं आए हैं, आप कष्टों के लिए यहाँ संसार में नहीं आए, आप आनंद के लिए आए हैं, आप एक ब्लिसफुल लाइफ जीने के लिए आए हैं। तो योग को अपनाएं और एक आनंदित लाइफ जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।